बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक लड़का रहता था। उसका दिमाग बहुत तेज था और उसकी खासियत यह थी कि वह किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से और जल्दी सीख लेता था। जहाँ दूसरे लोगों को किसी भी काम को करने में महीनों या वर्षों लगते थे, वहीं पर उस लड़के को उस काम को करने में कुछ दिन ही लगते थे। उसकी यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी और कहा जाने लगा था कि उस व्यक्ति के जितना बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। परंतु वह व्यक्ति जानता था कि वह भीतर से क्या है। दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह लोगों को बाहर से कुछ भी दिखाए। वह व्यक्ति भी किसी न किसी बात से परेशान तो था, परंतु वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को हमेशा दबाना चाहता था। वह व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए और भी बहुत से तरह तरह के कामों को सीखता रहता था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्तियाँ बना सकता था और वह गाना भी गा सकता था। इसी प्रकार के और भी तरह तरह के दुनिया जहान के हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे थे। इसीलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा अहंकार था, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है, दो काम कर सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कामों को कर सकता है, परंतु वह तो सैकड़ों कामों को कर सकता था और बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसे अपने बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा अहंकार था। वह अंदर ही अंदर इस बात को मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसी तरह अहंकार में उसकी ज़िंदगी चल रही थी कि एक दिन उसका सामना महात्मा गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसे ईर्ष्या होने लगती है। अब तक तो सिर्फ उसने ऐसे लोगों को ही देखा था जो उससे ईर्ष्या करते थे, और जहाँ ईर्ष्या होती है वहाँ तुलना तो होता ही है। वह व्यक्ति अपनी तुलना महात्मा बुद्ध के साथ करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो बहुत साधारण हैं, परंतु उसके वस्त्र तो बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वह व्यक्ति सैकड़ों चीज़ों में अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद वह व्यक्ति यह पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं हो रही है। वह मन ही मन सोचता है और परेशान होता है कि इस भिक्षु की तुलना अपने से क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इससे 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और जिसके कारण मेरे भीतर इसके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर अपने मन में उलझे रहने के बाद भी वह व्यक्ति यह तय करता है कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। वह व्यक्ति अपने कुछ सेवकों के साथ महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह इस इलाके के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, मैं वह सब कुछ करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को सीखने में मुझे बहुत कम समय लगता है और सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, परंतु इस सब के बाद भी मेरे भीतर आपके लिए ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। यह सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। तो वह व्यक्ति कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि वह उपलब्धि क्या है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है
कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ। फिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से पूछता है कि मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? तो वह व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध उससे कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से ऊपर उठ चुका हूँ। ना तो मुझे निंदा सताती है और ना ही अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस वही अंतर है तुम में और मुझ में। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, परंतु यह कैसे संभव है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे हैं, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम को सीखना भूल गए। वह व्यक्ति आश्चर्य के साथ बुद्ध से पूछता है कि कौन सा काम है? बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रित करना। क्या तुम्हें आता है अपने मन को नियंत्रण में रखना? बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि मेरी ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद में बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया परंतु अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक हो, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति का अहंकार टूट गया। वह व्यक्ति बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। वह बुद्ध से कहता है, क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारे सभी उपलब्धियों को छीन लूँगा। फिर उसके बाद में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं। अगर इस कहानी से आपको सीख मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी मैं बुद्ध की सीख भरी कहानियाँ इस चैनल पर लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।